असल तो वही है कि मन चाहे मुंडिया हिलाए। जी बोलो, मंजूर है कि नहीं? ठीक है, मैं विचार करके बता दूंगा। सोच विचार की बात नहीं है स्वामी जी। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, फैसला अभी होगा। अच्छा, मैं तैयार हूं। हाँ, ये हुई ना बात स्वामी जी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, 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 मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद। स्वामी शरदानंद की जय, 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 स्वामी शरदानंद की जय। सज्जनों, तुम्हें मालूम है ये पापी मलिच मुसलमान कौन है? इनमें मुट्ठी भर लोग वो हैं जो अरब और तुर्क लुटेरों के साथ हमारे देश में आए थे और तलवार के बल पर इन्होंने भारतवर्ष पर राज किया। इन्होंने हिंदू जाति को अपना सेवक बना लिया और खुद राजमहलों में हमारे ही देश के धन दौलत से जीवन ऐश में बिताने लगे। और फिर इस हुकूमत ने लालच से, धौंस से, छल कपट से हमारे बहुत से हिंदू भाइयों का धर्म नष्ट करके उन्हें मुसलमान बना लिया और उनकी मदद से भारतवर्ष में ये हमारे मुकाबले पर आ गए। सज्जनों, 1000 साल राज करते हुए इन पापी मुसलमानों ने जो खटराक खड़ा किया है, अब हिंदू जाति उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वामी शरदानंद की जय, स्वामी शरदानंद की जय, स्वामी शरदानंद की जय। सज्जनों, मैं अपनी ओर से, हिंदू जाति की ओर से इन पापी मुसलमानों से कहता हूं, तुम विदेशी लोग हो, भारतवर्ष में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। हम तुम्हें देश से निकाल बाहर करेंगे और हमारे वो भाई जो हिंदू से मुसलमान हुए हैं, उनकी जो औलाद है वो हिंदुओं की औलाद है। हम उनकी शुद्धि करेंगे, शुद्धि करेंगे, शुद्धि करेंगे, शुद्धि करेंगे। हम उन्हें फिर मुसलमान से हिंदू बना लेंगे ताकि भारतवर्ष में हिंदुओं के सिवा फिर कोई बाकी न रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बिरादरान इस्लाम, मुतासिब हिंदुओं ने शुद्धि और संगठन की तहरीकें चलाकर मुस्लिम इत्तेहाद की पीठ पर जो छुरा घोंपा है, इसके बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि यह हिंदुस्तान की एक ऐसी बदनसीबी है कि जिसका इजाला शायद सदियों तक ना हो सकेगा। मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद। मुझे अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान की तारीख के इस नाजुक मोड़ पर जब हमें इत्तेहाद और ताउन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त मुतासिब हिंदुओं की नापाक मुहिम के खिलाफ और तो और गांधी जी ने भी एक लफ्ज नहीं कहा। इस मौके पर उनकी खामोशी इतनी पुरअसर है कि इसे गांधी की सियासत का एक राज ही कहा जा सकता है। मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद। बिरादरान इस्लाम, मैं आपसे अपील करता हूं कि इन हालात से दिल बर्दाश्ता और मायूस ना हों और इस बात की कोशिश करें कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो उसूल लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर तस्लीम किया था, इसकी किसी कीमत पर खिलाफ वर्जी ना होने पाए। याद रखिए कि हिंदुस्तान की तारीख आपकी तरफ देख रही है और आपको मुसलमान की हैसियत से साबित करना है कि आप न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में अमन और अमान, खैर और सलामती के जामिन हैं। तहरीक खिलाफत जिंदाबाद, तहरीक खिलाफत जिंदाबाद। आगा कामरान बेटे। जी भैया। बेटा आज का अखबार देखा? नहीं तो। कोई खास खबर है क्या? बहुत बुरी खबर है बेटे। कोहाट में हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया। फसाद? मुझे इसका अंदेशा था। ये फसाद उसी किताब जी की बिना पर हुआ है ना, जिसे सनातन धर्म सभा ने शाया किया था।
और जिसमें खाने काबा और रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी की गई थी। हाँ बेटे, फसाद की बुनियाद वही नस्म। सभा के सेक्रेटरी को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर हिंदुओं ने मुजाहरा किया तो उसे छोड़ दिया। इस पर मुसलमानों का गुस्सा जरूरी था। मुसलमानों ने जुलूस निकाला तो हिंदुओं ने फायरिंग कर दी। खुदा जाने शफकत के घर वालों का क्या हाल होगा। खुदा करे सब खैरियत हो। मुझे तो शफकत की वजह से बहुत परेशानी हो गई है बेटे। मुसलमानों ने जुलूस निकाला, मैं वापस आया। आग 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 अम्मी भाई बहन सब सब मैं वो सब जिस कोहाट के बारे में बयान देते हुए गांधी जी ने इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद कर दी है। मुझे गांधी जी के इस बयान से बड़ा दुख पहुंचा। मुझे उनसे इतने एकतरफा और जानिबदाराना बयान की तवक्को नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमानों को सरासर बेवकूफ समझता हूं या गांधी जी की तरह इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं पर आयद करता हूं। मेरे नजदीक इसकी जिम्मेदारी दोनों पर है, बल्कि एक मुसलमान की हैसियत से मैं मुसलमानों को ज्यादा मुल्ज़िम ठहराता हूं और गांधी जी के बिल्कुल बरक्स अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि हिंदुओं ने चाहे जो कुछ भी किया हो और इससे मुसलमानों को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचा हो, उन्हें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे पाक मजहब की तालीम है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को इस फसाद और गांधी जी के बयान से जो नुकसान पहुंचा है, इसकी तलाफी के लिए एक इत्तेहाद काउंसिल बुला रहा हूं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही के नुमाइंदे शरीक होंगे। मौलाना साहब, क्या कॉन्फ्रेंस की तारीख का तयन हो चुका है? कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा, जिसमें कोहाट के फसाद के बारे में सही सूरत हाल को लोगों के सामने पेश किया जाएगा। बेटे, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मुझे तो अब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम रहता नजर नहीं आता।
आपका ख्याल है इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से कोई फायदा नहीं होगा? बेटे, मेरे जहन में सबसे बड़ा सवाल गांधी जी के बारे में। उनका रवैया मेरी तो समझ में नहीं आता। पहले उन्होंने फसाद की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाली थी और अब बरत रखने का ऐलान कर दिया। सर कामरान बेटे, मुझे अंदेशा है कि इससे इत्तेहाद कायम होने के बजाय तलखी में इजाफा होगा। शफकत बेटे, तुम कहां जा रहे हो? शफकत कमरे में। शफकत, अब्बा जान क्या पूछ रहे हैं? बैठो बेटे, शफकत बैठो। चुप चुप ना रहा कर। मुझे मालूम है तुम्हें शदीद सदमा पहुंचा है। तुम्हारे जज्बात जो हैं वो उलझे हुए हैं, तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है। लेकिन बेटे, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पर सब्र करना पड़ता है। शफकत, तुम हर वक्त ये क्या सोचते रहते हो? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो शफकत? ओ, कमरे में। जाओ बेटे जाओ, वाकई आराम की जरूरत है। महनाज बेटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी, इतना काम ना किया करो, थक जाओगी। क्यों चाची जान, क्या ये मेरा घर नहीं? नहीं बेटी, ये बात नहीं है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाची जान, मैं तो आपको अपनी अम्मी के बराबर समझती हूँ। बेटी, इसमें शक भी क्या है? मैं तो तुम्हें खुद अपनी औलाद की तरह से चाहती हूँ। बल्कि तुम्हारे चचा तो ये कहते हैं कि खुदा ने हमें बेटी नहीं दी थी, अब तुम्हारे रूप में बेटी भी मिल गई है। वाकई चाचा जान हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब तुम्हें क्या बताऊँ बेटी कि शफकत की वजह से वो कितना परेशान रहते हैं। अब से दूर कामरान की तरफ से कुछ परेशानी हो गई थी। मैंने तो उन्हें उस जमाने में भी फिक्रमंदी देखा इतना। अरे भाई, कहाँ हैं आप? तलाश करते रहो। क्या हुआ? ओहो, क्या बातें हो रही हैं? महनाज बेटी से शफकत के बारे में बात कर रही थी। अरे बेटे, तुम उसको कुछ समझाया करो ना। आप लोग उसकी बेकार फिक्र करते हैं। हसास आदमी इसलिए ज्यादा असर ले लिया। लेकिन अब मैंने उसका इलाज सोच लिया है। क्या? मैं अब उसे अपने साथ बाहर ले जाया करूंगा। सारा घूमे फिरेगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटे, वो तुम्हारा हम उम्र है, तुम ही उसको सहारा दे सकते हो। अच्छा, अगर मैंने उसे ठीक कर लिया तो आप मुझे क्या देंगे? सौदा कर रहे हो? सौदा है, बिल्कुल। अच्छा, तो तुम